26 फरवरी को सदन के बाद दूसरी बार 4 मिनट में सदन बुलाने के विपक्ष के आरोप पर मुख्यमंत्री ने प्रश्नकाल के बाद सदन में कहा कि विपक्ष उस दिन विधानसभा परिसर में ही था, इसलिए वह अगर सदन में आना चाहता तो 4 मिनट में भी आ सकता था, लेकिन विपक्ष की मंशा सदन में आने की नहीं थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आईपीएस की धारा 124 में साफ तौर पर लिखा है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक पद पर बैठे हैं, इसलिए अगर इनके साथ बदसलूकी, दुर्व्यवहार और गाड़ी को नुकसान पहुंचाया जाता है तो वह इसके दायरे में आता है। इसलिए जो मामला दर्ज किया गया है वह नियमों पर आधारित है और विधानसभा सदन ने जो भी कार्रवाई विपक्षी विधायकों के निलंबन की है वो भी जायज की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को वरिष्ठ नेतृत्व की जरूरत है जो दिशाहीन कांग्रेस को सही मार्गदर्शन दे सके। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि विपक्ष सदन में उपस्थित रहे और एक सार्थक सत्र चले, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता कि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण चले, इसलिए हर रोज नए झूठ बोल रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की मुख्यमंत्री के लिए इस्तेमाल की गई भाषा भी जायज नहीं है। पिछले 3 दिन से वे अपनी भाषा को सुधार नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के साथ विपक्ष ने सही व्यवहार नहीं किया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। विधानसभा सत्र में विपक्ष का वॉकआउट जो है वह भी सही नहीं है। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया, विधानसभा के अंदर भी कहा कि ये घटना इनके लिए गले की हड्डी बन गई है। पूरे समाज में जिस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति बनी है वो हास्यास्पद बनी है। कोई भी इस बात को सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं जो उनने किया है। और दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि जिस प्रकार से वो गलत बयान जो है, झूठी बातें जो बाहर कहते हैं मीडिया के सामने, मेहरबानी करके उन बातों को वो करना बंद कर दें, क्योंकि इस घटना में कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या बोल रहा है उसका महत्व नहीं है, लोग क्या देख रहे हैं उसका महत्व है, जो मीडिया के माध्यम से सब लोगों को जानकारी मिली है। दूसरी बात, जो आज विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के एक माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया था व्यवस्था से संबंधित स्पीकर के समक्ष, उस संबंध में स्पीकर साहब ने अपनी व्यवस्था देनी है, वो उनका अधिकार क्षेत्र का विषय है, लेकिन हम उसको महसूस करते हैं कि जो भी निर्णय स्पीकर महोदय ने किया है, विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष जी ने किया है, वो नियमों के अनुरूप है। सभी सदस्यों को विधानसभा के, ये विधानसभा हमारी है और उसमें जब भी हाउस समन किया जाता है तब भी संदेश जाता है, मैसेज जाता है, मेल जाता है, मैसेज जाता है, तो वो मैसेज उनको गया है। इसी कैंपस के अंदर वो उपस्थित थे, इसी कैंपस के अंदर उनकी मीटिंग चल रही थी। विधानसभा की सीधी कार्यवाही उनके कक्ष तक भी होती है, विपक्ष के कमरे में भी होती है। अगर वो मैसेज जो है वो 4 मिनट पहले मिला तो भी वो 1 मिनट के अंदर विधानसभा के अंदर आकर के कार्यवाही में हिस्सा ले सकते थे, लेकिन मंशा ही नहीं थी। वो एक आनंद के माहौल में थे कि पता नहीं क्या विजय हासिल कर लिया है, कि उन्हें राज्यपाल महोदय जी का अपमान करके क्या हासिल कर लिया है। और दूसरे, उसके बाद विधानसभा की कार्यवाही लगभग 1 घंटा तक चली है। दोबारा हाउस को समन करने के बाद अगर उनकी मंशा होती कि हमने भी अपना पक्ष रखना है, हमने भी अपनी बात कहनी है, तो विधानसभा के अंदर आ करके जहां बाकी माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही, उस घटना से संबंधित विपक्ष भी अपनी बात कह सकता था, लेकिन वो नहीं आए, जानबूझ करके नहीं आए, क्योंकि उनके पास उस घटना को जस्टिफाई करने का कोई ग्राउंड नहीं था, कोई शब्द नहीं थे। इसलिए जो भी कार्रवाई की गई है विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष द्वारा, वो नियमों के अनुरूप है, नियमों के अनुसार है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, जब आईपीसी सेक्शन 124 का अगर वो जिक्र कर रहे हैं, ये कानून में व्यवस्था, हालांकि मैं कानून का छात्र नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली, ये सेक्शन उसमें इसलिए अट्रैक्ट हुई क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल महोदय जी के खिलाफ जिस प्रकार से व्यवहार किया, उसमें ये सेक्शन ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती थी। इसके आधार पर ये सेक्शन वहां पर लगी है, और उसकी वजह यही कि संवैधानिक पद पर ये, चाहे महामहिम राष्ट्रपति है, चाहे महामहिम राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति हमारे देश के, और महामहिम राज्यपाल महोदय, जब अपने दायित्व का निर्वहन
करने के लिए किसी कार्यक्रम में जाते हैं और उनके कार्यक्रम में व्यवधान डाला जाता है, उसमें व्यवधान के साथ जो है इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है जो संवैधानिक मर्यादाओं को ठेस पहुंचाते हैं, ऐसी स्थिति में ये सेक्शन लगता है। और ऐसे में उस सेक्शन के मुताबिक जो भी कार्रवाई करने की जो है वो सेक्शन हमने नहीं लगाया, वो पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से जो है वो सारी चीज़ों को एग्जामिन करने के बाद वो सेक्शन लगा है। तो इसलिए वो भी कानून के मुताबिक है, नियम के मुताबिक है। इसलिए कोई पक्ष नहीं है उनके पास अपना रखने के लिए, ऐसी स्थिति, मजबूत स्थिति है ही नहीं। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को मुझे लगता है कि वरिष्ठ नेतृत्व की मार्गदर्शन की बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है, जो उनको सही दिशा में मार्गदर्शन करे, सही सलाह दे सके, क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है। ये आज की तारीख में देश में भी कमी है और ये प्रदेश में भी इस कमी को हम महसूस कर रहे हैं। हमें तो अच्छा लगेगा विपक्ष जब सामने होता है तो चर्चा करने का आनंद आता है। अगर जब विपक्ष आना ही नहीं चाहता है तो उसमें हम बाध्य भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक इस सारी चीज को लेकर के ये गतिरोध कब तक रहेगा, ये उनके व्यवहार पर निर्भर करता है, हमारे पर। वो बुलाएंगे और वो बोलेंगे कि भैया आओ, आइए आप मुझसे माफी मांगिए। कम से कम थोड़ी तो शालीनता रहनी चाहिए। इतना कुछ कर दिया उनने, इतना सारा करने के बाद अब अपनी खिल्ली जो है, अपनी हंसी जो है वो जग जाहिर जो हो गई है, उसको बार बार ना करें, यही मुझे कहना है। राज्यपाल महोदय जी के पास जाने का वक्त बहुत देर कर दिया उनने, अभी जा करके उनको माफी मांगनी चाहिए थी और उसके बाद सारी चीजों को लेकर के विचार करने के रास्ता खुला। हमारा दिल बहुत बड़ा है और ऐसे में वो हमारे इस बात का जिक्र ना करें। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि कम से कम जो चीजें एक व्यवस्था के अनुरूप जो है, जो उनको करनी चाहिए, और इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए दोषी हम नहीं हैं, दोषी वही है। तो शुरुआत उनको करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। तो इसलिए सदन की कार्यवाही जहां तक जो है वो चली हुई है, प्रश्नकाल भी हुआ, चर्चा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो है वो भी चली हुई है। हाँ, विपक्ष सामने होता तो उसका एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो है उसके एक आनंद आता, उसमें सार्थकता जो है वो और ज़्यादा बनती। इस बात को तो हम महसूस करते हैं, लेकिन हमारी ओर से कभी भी किसी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ी। कमी अगर छूट रही तो उनकी अपनी वजह से छूट। देखिए, मैं तो उनकी बात से पहले अपने व्यवहार को सुधारें। ब्यूरो रिपोर्ट, द टारगेट न्यूज चैनल। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।